दोस्तों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज की जंग अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हर एक मुकाबले के बाद सुपर 8 की रेस का समीकरण पूरी तरह बदल रहा है। आज के बड़े मुकाबलों की समाप्ति के बाद अंक तालिका में ऐसा भूचाल आया है कि दिग्गजों के होश उड़ गए हैं। आज का दिन सिर्फ एक मैच का नहीं था, बल्कि कई टीमों के लिए वर्ल्ड कप में बने रहने या बाहर होने का फैसला था। जहां एक तरफ भारतीय टीम ग्रुप ए में अपना दबदबा बनाए हुए है, वहीं ग्रुप सी में इंग्लैंड जैसी चैंपियन टीम के लिए बुरा सपना शुरू हो गया है। आज के मुकाबलों की समाप्ति के बाद एशिया कप की तरह ही T20 वर्ल्ड कप 2026 की अंक तालिका में बेहद ही बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। सुपर 8 में पहुंचने की जंग इतनी तेज हो गई है कि अब एक भी हार किसी टीम को सीधे वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए जानते हैं कि आज के मैचों के बाद चारों ग्रुप्स का क्या हाल है और कौन सी टीमें सुपर 8 की ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए की अंक तालिका पर यदि हम एक सूक्ष्म और विश्लेषणात्मक नजर डालें तो यहाँ एशियाई दिग्गजों भारत और पाकिस्तान का पूरी तरह से एक चित्र और निर्विवाद दबदबा साफ तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। भारतीय टीम इस समय आत्मविश्वास के उस चरम पर है जहां से हर लक्ष्य छोटा नजर आता है। टीम इंडिया अंक तालिका में पूरे अधिकार और शान के साथ नंबर 1 के पायदान पर मजबूती से काबिज है। नीली जर्सी वाले इन योद्धाओं ने अब तक इस मेगा टूर्नामेंट में कुल 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मैचों में विपक्षी टीमों की रणनीतियों को धुआं करते हुए ऐसी शानदार जीत दर्ज की है जिसने विरोधियों के खेमे में खौफ पैदा कर दिया है। इन 2 जीत के फलस्वरूप भारत के खाते में कुल 4 कीमती अंक जमा हो चुके हैं। भारत की स्थिति न केवल अंकों के गणित में फौलादी है, बल्कि उनका नेट रन रेट NRR +3.050 के जादुई स्तर पर है, जो न केवल इस ग्रुप बल्कि पूरे टूर्नामेंट की किसी भी अन्य टीम के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर, प्रभावशाली और डराने वाला है। वहीं दूसरी ओर चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान की टीम भी किसी भी मोर्चे पर कम नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान ने भी अपने शुरुआती 2 मैचों में पेशेवर अंदाज दिखाते हुए लगातार 2 जीत दर्ज कर 4 अंक अपनी झोली में डाल लिए हैं और वे तालिका में भारत के ठीक पीछे दूसरे स्थान पर मजबूती से डटे हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान का नेट रन रेट +0.932 है, जो उन्हें भारत की तुलना में थोड़ा नीचे खिसकाता है। इस ग्रुप में नीदरलैंड्स की टीम 2 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर अपनी सांसें बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि अमेरिका और नामीबिया के लिए किस्मत के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। ये दोनों टीमें अपने शुरुआती दोनों मुकाबले बुरी तरह गंवा चुकी हैं और अब वर्ल्ड कप के अगले दौर की रेस से लगभग बाहर होने की कगार पर खड़ी हैं। मौजूदा समीकरण चीख कर कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के लिए सुपर 8 की राह अब एक साफ सुथरे हाईवे की तरह आसान नजर आ रही है। ग्रुप बी के जटिल समीकरणों की बात करें तो यहाँ एशियाई शेर श्रीलंका की टीम ने अब तक के अपने खेल से पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडितों को चौंकाते हुए अपनी बादशाहत के झंडे गाड़ दिए हैं। श्रीलंकाई टीम ने अब तक खेले गए अपने दोनों ही मैचों में विजय पताका फहराई है और वे 2 मैचों में 2 जीत के साथ अंक तालिका के शिखर पर गर्व से विराजमान हैं। श्रीलंका की सबसे बड़ी और घातक ताकत उनका नेट रन रेट है, जो +3.125 के उस जबरदस्त स्तर पर पहुंच चुका है जहां पहुंचने के लिए बड़ी टीमों को भी पसीना आ जाता है। वहीं इस ग्रुप की सबसे सफल और डरावनी टीम मानी जाने वाली ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक केवल एक ही मुकाबला खेला है। उस इकलौते मैच में जिस क्लिनिकल अंदाज में उन्होंने जीत हासिल की, उसने उन्हें 2 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर स्थिर रखा है। ऑस्ट्रेलिया का रन रेट +3.350 है, जो यह स्पष्ट चेतावनी दे रहा है कि वे आने वाले मैचों में श्रीलंका के प्रभुत्व को कड़ी और हिंसक चुनौती देने के लिए पूरी तरह घात लगाकर बैठे हैं। जिम्बाब्वे भी एक जीत के साथ तीसरे स्थान पर अपनी उम्मीदों की मशाल जलाए हुए हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू बेहद काला है। आयरलैंड और ओमान जैसी टीमों के लिए इस ग्रुप में मुश्किलें किसी हिमालयी पहाड़ जैसी ऊंची होती जा रही हैं। ये दोनों ही टीमें अपने दोनों शुरुआती मुकाबले हार चुकी हैं और उनका नेट रन रेट भी भारी गिरावट के साथ गहरे माइनस में चला गया है, जिससे टूर्नामेंट में उनकी वापसी की धुंधली संभावनाएं भी अब खत्म होती नजर आ रही हैं। टीबीज वर्ल्ड कप 2026 का सबसे अधिक चौंकाने वाला, रोमांचक और अनपेक्षित समीकरण ग्रुप सी से निकलकर सामने आ रहा है, जिसने वैश्विक क्रिकेट जगत के दिग्गजों को गहरी माथापच्ची और चिंता में डाल दिया है। यहाँ मेजबान वेस्टइंडीज अपने चिर परिचित आक्रामक अंदाज में 2 मैचों में 2 जीत और 4 अंकों के साथ अंक तालिका में सबसे ऊपर शान से बैठी है, लेकिन असली खलबली और क्रिकेटिंग शॉक इंग्लैंड के प्रदर्शन ने पैदा किया है। इंग्लैंड की टीम, जिसे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले खिताब की सबसे प्रबल और ताकतवर दावेदार माना जा रहा था, वह 2 मैचों में मात्र 1 जीत और एक बेहद शर्मनाक हार के बाद लुढ़क कर सीधे चौथे स्थान पर पहुंच गई है। ये किसी के लिए भी अविश्वसनीय है कि स्कॉटलैंड और इटली जैसी अपेक्षाकृत छोटी और अंडरडॉग टीमों ने 2-2 अंक हासिल कर लिए हैं और बेहतर रन रेट के दम पर वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को अंक तालिका के पाताल में धकेल दिया है। इंग्लैंड का नेट रन रेट फिलहाल -0.650 है, जो उनके सुपर 8 में जाने के सुनहरे सपनों के लिए एक गंभीर और डरावनी खतरे की घंटी बन चुका है। इस ग्रुप में नेपाल की टीम 2 हार के साथ सबसे निचले पायदान पर धूल फांक रही है। अब इंग्लैंड के लिए स्थिति करो या मरो, या यूं कहें कि अस्तित्व बचाने वाली हो गई है। उन्हें न केवल अपने बचे हुए सभी मैच हर हाल में जीतने होंगे, बल्कि अपनी जीत का अंतर भी इतना विशाल रखना होगा कि वे नेट रन रेट के दलदल से बाहर निकल सकें, वरना क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा उलटफेर होगा और वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड सुपर 8 के दर्शन किए बिना ही अपमानजनक तरीके से घर लौट जाएगी। ग्रुप डी, जिसे टूर्नामेंट के ड्रा के समय से ही ग्रुप ऑफ डेथ यानी मौत के समूह के रूप में पहचाना जा रहा था, यहाँ उम्मीद के बिल्कुल मुताबिक न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच वर्चस्व और श्रेष्ठता की एक भीषण जंग छिड़ी हुई है।
फिलहाल कीवी टीम यानी न्यूजीलैंड अपनी चतुराई और सटीकता के दम पर 2 मैचों में 2 जीत और प्लस 1.919 के बेहतरीन नेट रन रेट के साथ तालिका के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठी है। दक्षिण अफ्रीका की टीम भी न्यूजीलैंड की परछाई की तरह पीछे पीछे 2 मैचों में 2 जीत और 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है। हालांकि उनका रन रेट प्लस 1.425 है, जो उन्हें थोड़ा पीछे रखता है। दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम के लिए यह टूर्नामेंट अब तक किसी भयानक दुःस्वप्न या किसी बुरे हादसे जैसा साबित हुआ है। वे अपने दोनों शुरुआती मैच गंवा चुके हैं और तीसरे स्थान पर असहाय होकर संघर्ष कर रहे हैं। यूएई और कनाडा की टीमें भी अभी तक अपनी किस्मत बदलने में नाकाम रही हैं और अपना जीत का खाता खोलने के लिए तरस रही हैं। ग्रुप डी के मौजूदा और सख्त हालात को देखकर क्रिकेट विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें ही इस ग्रुप से अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगी। वर्ल्ड कप का यह नया और अनूठा फॉर्मेट काफी हद तक एशिया कप की उस कड़वी प्रतिद्वंद्विता की याद दिलाता है, जहां हर टीम सुपर 8 के उस पवित्र घेरे में अपनी जगह पक्की करने के लिए अपना सब कुछ, अपना खून पसीना और रणनीति दांव पर लगा रही है। ग्रुप स्टेज के इस अग्नि परीक्षा वाले दौर के बाद प्रत्येक ग्रुप की केवल टॉप 2 टीमें ही सुपर 8 के उस गौरवशाली और कठिन चरण के लिए क्वालिफाई करेंगी, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। सुपर 8 के इन रोमांचक और हाई वोल्टेज मुकाबलों के बाद ही असली सेमीफाइनल की धुंधली तस्वीर साफ हो पाएगी। भारतीय टीम इस समय जिस खूंखार, आक्रामक और लगभग अजेय फॉर्म में नजर आ रही है, उसे देखकर दुनिया भर के दिग्गज यह भविष्यवाणी करने लगे हैं कि टीम इंडिया बिना किसी बाधा के सुपर 8 के द्वार पार करेगी। लेकिन असली रोमांच, दिल टूटने वाले पल और सस्पेंस तो ग्रुप सी में देखने को मिलेगा, जहां इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच सुपर 8 में जाने की लड़ाई किसी वर्ल्ड कप फाइनल से भी बड़ी होने वाली है। 28 सितंबर को होने वाले उस ऐतिहासिक फाइनल की राह इन्हीं कटीले रास्तों से होकर गुजरती है, जहां अब हर एक गेंद की कीमत करोड़ों फैंस की उम्मीदों और देश के गौरव के बराबर हो चुकी है। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, इस बार के वर्ल्ड कप फाइनल में कौन सी 2 टीमें आपस में टकराएंगी? क्या भारत और पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला हमें देखने को मिलेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बाजी मार ले जाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको यह अंक तालिका का विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वर्ल्ड कप की हर सनसनीखेज खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।